हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। आई होप आपने नोट्स वाला लेक्चर पहले देखा होगा, उसको थॉरोली प्रैक्टिस किया होगा फॉर्मूले को लेके, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूलाज दे रखे हैं। फॉर्मूले को अच्छे से थॉरोली चाहिए तो दो दो तीन तीन बार लिखिए और खुद का टेस्ट लीजिए थे कि आपको फॉर्मूलेज आते हैं क्या नहीं। क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं आते तो ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो। और फॉर्मूले राइट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने पूरा प्रैक्टिस किया, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट डे जिस दिन हम लोग को परफॉर्म करना है, जैसे कि बोर्ड्स के एग्जाम में, अगर वहां पे कुछ भी फॉर्मूले के मिस्टेक्स कर दिया तो अब हम जितना भी मेहनत कर रहे हो सारा क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो फॉर्मूला इतना थॉरोली आपको आना चाहिए कि सपोज कभी कोई नींद से भी आपको उठाएगा, आप एकदम गहरी नींद में सो रहे, कोई एकदम से आपको उठाए तो भी आपको फॉर्मूला पूछता है तो आपको आना चाहिए। इसका मतलब वो पूरा का पूरा कंसेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए। फॉर्मूला रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला समझने को बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नींद में उठा के कोई पूछे तो भी आपको आना चाहिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है न्यू मेथड आइडेंटिटी यूज करने का, और एक है लास्ट ईयर का मेथड जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे और के को एज कांस्टेंट लेते थे। तो मैं दोनों मेथड आपको करके दिखा दूंगा, उसके बाद में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज करिए। लेकिन 90 प्लस स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आइडेंटिटी ही यूज करे, वो पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड यूज ना करें, उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के सम्स कौन कौन से मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है ताकि आपको पता रहे, क्योंकि मैं सारे सम्स नहीं करके दिखाऊंगा। मैं इसमें इसमें से देखिए, जैसे ही मैंने पहला सम कर दिया तो प्रॉब्लम सेट में से कोई एक सम कर दूंगा। ये सेम लेंथ के सम्स है। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके लिए अलग से वो सम सॉल्व करके बना दूंगा और इसी चैनल के चैप्टर के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दूंगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1। इसमें करना क्या स्टूडेंट, हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी को यूटिलाइज करना है, उसी की आइडेंटिटी को यूटिलाइज करना है। तो हम लोग को साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो साइन की आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम उसी से सम को स्टार्ट करें, उसके बाद में जो फाइंड करने को हम कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विल राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। तो यहाँ पे लिख देने का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फुल फॉर्म में लिखने का, शॉर्टकट्स नॉट अलाउड। ओके, फुल स्पेलिंग में लिखना। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन की वैल्यू दे रखी है, कितना है, 7/25। तो साइन के नीचे है साइन की वैल्यू 7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर कर देते, 7 का स्क्वायर 49 और 25 का 625, रिकॉपी किया कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन पॉजिटिव है ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो हम लोग को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन उस साइड चला गया, पॉजिटिव से क्या बन गया, नेगेटिव। अब कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ भी नहीं है बोले तो 1, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 625 इंटू 1 625, 1 इंटू 49 अपॉन 625। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 576 अपॉन 625। यहाँ पे रिकॉपी करते जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो हम लोग को क्या मिल गया स्टूडेंट्स, कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू कितना मिला, 24/25 हो गया। यही हम लोग को सॉल्व करने को बोला था, फाइंड करने को बोला था, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसको मैं बॉक्स बना के हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि मुझे कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद में मुझे क्या फाइंड करने को बोला है, टैन थीटा फाइंड करने को। क्या फाइंड करने को बोला है, टैन थीटा। ठीक है ना, तो मैं टैन थीटा फाइंड कर दूंगा। तो मैं, अब देखिए कॉस मिला है, अब मुझे टैन थीटा फाइंड करना है। या तो हम लोग आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते थे और लेंथी हो जाएगा। कैसे करना पड़ेगा, कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक आ जाता है, ये 25 ऊपर 24 नीचे, सेक का वैल्यू हो गया। फिर सेक और टैन एक आइडेंटिटी में आता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग वैसे टैन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा।
हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन यूज कर देंगे, क्योंकि मेरे पास साइन है, कॉस मैंने फाइंड कर लिया, टैन फाइंड करना है, तो इनका रिलेशन क्या आता है स्टूडेंट्स, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रिलेशन है। टैन मुझे फाइंड करना है, साइन की वैल्यू मुझे दे रखी है, देखिए कितना दे रखी है, 7/25। कॉस की वैल्यू मैंने फाइंड की है, अभी भी फाइंड किया, कितना है, 24/25। अब ये डिनोमिनेटर में जो कॉस है ना वो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में जो 25 है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है 7/24, ये मुझे मिल गया tan थीटा का वैल्यू। तो इसको मैं बॉक्स बना के हाईलाइट कर दूंगा कि मेरे को वैल्यू मिल गया। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे बोला जाता कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, सारे के सारे, साइन दे दिया, अब बोलते हैं सारे के सारे फाइंड करो, तो सारे के सारे फाइंड करना इजी है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्लू इंक से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं क्या करूंगा, कॉस का रेसिप्रोकल लूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। सिर्फ एक बार ऐसा लिख के दिखाऊंगा, सेक थीटा फाइंड करना है ना, बाकी की इज 1/cos थीटा, यानी कि डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 25 का ऊपर और 24 को नीचे, तो मुझे सेक की वैल्यू मिल गई। tan थीटा मुझे मिल गया है, तो मैं कॉट फाइंड कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी कि 24/7, ये भी हो गया। और क्या कर सकते हैं, ऊपर देखिए, साइन साइन मुझे दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोसेक कैसे फाइंड करूँ, मैं लिखूंगा कोसेक थीटा इज 1/साइन थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा 25/7, हो गया। तो मैंने सारे के सारे फाइंड किए, कॉस दे रखा था, बाकी के कितने हैं, टोटल 6 होते हैं ना, 5 फाइंड करने को अगर बोला जाए तो मैं 5 फाइंड कर दिया। एक दे रखा था, मैंने एक और फाइंड किया, पहला, फिर कॉस फाइंड किया दूसरा, सेक फाइंड किया तीसरा, टैन फाइंड किया चौथा, कॉट फाइंड किया पांचवा। तो अगर मुझे एक भी दे रखा है तो मैं सारे के सारे फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे, एक बार आइडेंटिटी यूज किया, बाकी सब रिलेशन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था मेथड नंबर 1, अब मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर 2, ठीक है। लेकिन मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये मेथड नंबर 1 आइडेंटिटी वाला ना, दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर 90+ वाले स्टूडेंट्स, वो लोग वो वाला मेथड से मत करो। पहली बात तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। दूसरी बात, वो न्यू मेथड को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो 90+ वाले को कैसे हम ढूंढते हैं, मार्क्स कैसे काटे, एक गलती और मार्क्स काट देते, एक गलती मार्क्स, तो ये एक तरह का बोल सकते हैं कि पार्शलिटी होता है, क्योंकि उनको पता है आप 90+ वाले, आप 90+ वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते, तो किस तरीके से उनको फिल्टर किया जाए बारीकी से, ठीक है, और नीचे वालों को कैसे लिमिटली चेक होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 पे। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब सेकेंड मेथड कर ही रहा हूँ तो सेम सम में क्यों करूँ, एक और नया सम में कर देता हूँ, उससे क्या होगा, आपको एक नया सम विद सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ एक नए सम में सेकेंड मेथड कर देता हूँ, सेम सम में करूँगा तो आपको वही आंसर आएगा, वही सम आ रहा है, तो नया सम कर देता हूँ ताकि आपको एक और सम सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, 40/9, दिस इज गिवन। हम मेथड नंबर 2 पे जा रहे हैं। मेथड नंबर 2 जो लास्ट ईयर का था हम लोग का, मेथड नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हम लोग को सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल। लेबलिंग कर देते हैं इसका ABC। अब यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज। अब थीटा मेरे चॉइस का, मैं किसको भी ले सकता हूँ, सपोज मैंने इसको थीटा ले लिया, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने हाइपोटेन्यूज को लेबल किया है, फिर मैंने किसको भी थीटा ले सकता हूँ, मतलब बी को नहीं, ए या सी को, सी को ले लिया, तो सी के ऑपोजिट वाला ऑपोजिट साइड हो जाएगा। अब बचा हुआ जो साइड दिख रहा है उसको हम लोग क्या लेबल करेंगे, एडजेसेंट साइड। तो इस तरीके से आपको लेबलिंग करना है, सबसे पहले ऑपोजिट, सॉरी सबसे पहले हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट, फिर एंगल लेना है, एंगल के ऑपोजिट वाला ऑपोजिट साइड, जो बचा वाला हो गया एडजेसेंट साइड। अब कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है, एडजेसेंट
अपॉन ऑपोजिट। तो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। मैं लिख रहा हूँ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी सी। थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी। ये इसको रिकॉपी करो, क्या आ रहा है 40/9। ये चीज क्लियर है। कॉट थीटा का मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रेशियो लिखा। ये कॉट थीटा था, कॉट थीटा का क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये रेशियो लिख दिया। उसके बाद में इसको मैंने रिकॉपी कर दिया। अब देखिए मैं डायरेक्टली बी सी इज इक्वल टू 40 और ए बी इज इक्वल टू 9 अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, एक कॉमन मल्टीपल। तो वो कॉमन मल्टीपल क्या ले रहे हैं हम लोग, के ले रहे हैं। सो राइट लेट कॉमन मल्टीपल बी के, ले लिया। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 40K एंड ए बी इज इक्वल टू 9K। तो मुझे जो वैल्यूज मिली ना, मैं वहां पे लिख देता हूँ। बी सी का वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट, मुझे 40K। ए बी का वैल्यू कितना मिला मुझे, 9K। मेरे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem। फुल स्पेलिंग में। AC का वैल्यू तो पता नहीं, AB का वैल्यू मेरे को पास है, कितना है 9K। BC का वैल्यू भी है मेरे पास, BC का वैल्यू कितना है 40K। 9 का स्क्वायर 81K स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600K स्क्वायर। दोनों का ऐड करेंगे 1681K स्क्वायर। दोनों लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। अब इसका क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये लिखते जाना है स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, मेंशन भी करना पड़ेगा। तो मुझे ए सी का वैल्यू आ जाएगा, ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 41। तो मुझे ए सी का वैल्यू मिल गया 41। यहाँ पे लिख देते हैं 41। अब देखिए मेरे को इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स मिल गए। अब मैं सब फाइंड कर सकता हूँ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूँ। इन्होंने मुझे सिर्फ दो ही फाइंड करने दिए। क्या दिया है, सबसे पहले कोसेक दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। तो हाइपोटेन्यूज साइड का नाम क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, ए सी। ऑपोजिट साइड का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ऑपोजिट साइड का नाम क्या है, ए बी। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। तो आपके लिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये ऊपर क्या लिखा है मैंने, हाइपोटेन्यूज लिखा है, और नीचे क्या लिखा है मैंने, ऑपोजिट लिखा है। क्या लिखा है मैंने, ऑपोजिट। आप चाहिए तो आप इधर मेंशन भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं। क्लियर है, साइड में मेंशन करना, मतलब जैसे यहाँ पे क्या था मैंने वैसे। अब AC का वैल्यू डायग्राम में देखिए कितना है 41K। AB का वैल्यू कितना है 9K। यहाँ पे से क्या कट हो जाएगा, K और K कट जाएगा, K और K कट गया, बचा कितना 41/9। अब साइन, साइन क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इज 1/कोसेक थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा 9/41 हो गया। अब अगर मुझे और कुछ फाइंड करने को बोले तो मैं वो भी फाइंड कर सकता हूँ। सपोज मान लो मुझे कॉट दे दिया, कॉट का तो डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे स्टूडेंट्स। सपोज मुझे कॉट दे दिया, टैन फाइंड करना है, तो मैं टैन थीटा विल बी 1/कॉट थीटा, यानी कि 9 ऊपर और 40 नीचे। ठीक है, उसके बाद में क्या बाकी है, क्या बाकी है, और क्या बाकी है, हाँ कॉस बाकी है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट
अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड का नाम बताइए, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, बी सी। तो मैं क्या लिखूंगा, बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या लिखूंगा, ए सी। बीसी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू कितना है 40 के, और उसका वैल्यू कितना है हाइपोटेन्यूज का 41 के। यहाँ पे से के और के कैंसिल हो गया, मुझे वैल्यू मिल गया 40/41। अब मैं सेक भी फाइंड कर सकता हूँ। सेक थीटा क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा 41/40 हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आप सारे के सारे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ से पहला करके दिखा दिया है और तीसरा करके दिखा दिया। अब प्रॉब्लम सेट का भी एक सम करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए सारे सम्स सेम टाइप के हैं। ये मेथड नंबर 2 है। अब आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप इसको यूज कीजिए। 90+ वालों के लिए आई वोंट रिकमेंड दिस, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं फटाक से प्रॉब्लम सेट के सम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट का मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं आपके लिए टिक कर देता हूँ ऊपर, ताकि आपको पता रहे मैं कौन कौन से सम्स कर दिया हूँ। ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के देखिए आप खुद से सॉल्व कीजिए। डाउट आया या दिक्कत हो रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए कि सर ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला सम मेथड नंबर 1 से करके दिखा दो, मेथड नंबर 2 से करके दिखा दो, मैं आपको गारंटेड करके देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मेथड नंबर 2 से नहीं, मेथड नंबर 1 से करके दिखा रहा हूँ। इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग को tan थीटा दे दिया है, दिस इज गिवन, और फाइंड क्या करना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सारे। मैं तो आपको सारे करके दिखा रहा था अभी भी, हमें सारे करके दिखा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स tan है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या करने का है 1। सपोज आप मेथड नंबर 2 से कर रहे हो पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो नीचे कुछ भी नहीं है, 2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या अज्यूम करना है 1, यानी कि 2/1 से हमको स्टार्ट करना है। फिलहाल आइडेंटिटी से मैं करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मैं मेथड नंबर 1 से करके दिखा। तो tan दे रखा है, तो tan की आइडेंटिटी कौन सी है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ये आइडेंटिटी ही हमको यूज करना है। यहाँ पे मेंशन कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फुल स्पेलिंग में है स्टूडेंट्स, फुल स्पेलिंग। देखिए अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 को 1 ही लिखेंगे, tan के रुपए का लिख दूंगा स्टूडेंट में 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 को 1 ही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा sec² थीटा, कितना हो जाएगा 5 sec² थीटा। अब क्या करने का है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, यहाँ पे मेंशन भी करना है। तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू √5। तो हम लोग को sec थीटा का वैल्यू मिल गया, sec थीटा का वैल्यू मिल गया। मुझे तो सारे फाइंड करने हैं, पहला आइडेंटिटी से किया, अब मैं क्या करूँ, रिलेशन यूज करूंगा। sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, cos थीटा इज 1/sec थीटा। एक बार ऐसा रिलेशन देख के दिखाऊंगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं नीचे, मतलब क्या है 1, √5 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, 1 ऊपर चले जाएगा और √5 नीचे, यानी कि क्या आएगा 1/√5। तो यहाँ पे मेरा सेकंड वाला भी मैंने फाइंड कर दिया, हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कॉस भी आ गया और मेरे पास सेक भी आ गया, और टैन उन्होंने दे रखा है, टैन दे रखा है, तो मैं वो यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ कि टैन के बाजू में उसका रेसिप्रोकल लेके कॉट फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं वो करके दिखा दूंगा। क्या लिखूंगा, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, यानी कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे। तो इस तरीके से मुझे कॉट थीटा का भी वैल्यू मिल गया। अब क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, साइन बच रहा है। अब साइन के लिए क्या करूंगा, मैं रिलेशन यूज करूंगा। साइन के लिए रिलेशन, किसका रिलेशन, tan कॉस और साइन का। तो मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना था 2, देखिए वहां पे। साइन थीटा का वैल्यू कितना है पता नहीं,
कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√5। अब ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिवीजन में इधर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√5 इज इक्वल टू साइन थीटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट, 2 अपॉन √5 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके से मुझे साइन थीटा का भी वैल्यू, थीटा इज 1/sin थीटा रिलेशन, और 1 और साइन थीटा क्या था, √5 नीचे है तो √5 किधर चला जाएगा, ऊपर, और 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो इस तरीके से कोसेक थीटा मिल गया। दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये सम्स करने हैं, बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत स्कोरिंग है, इसको स्किप मत करना। इसके वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इजी है, आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा गारंटेड। उसमें से एक सम वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, यानी कि 6.2 की और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, गारंटेड एक सम एवरी ऑल्टरनेट ईयर है। कभी कभी कंसेक्यूटिव ईयर भी आता है, और डिपेंड करता है ऑन योर लक, पर आता रहता है। इट विल बी वेरी फ्रीक्वेंट इन योर स्कूल का प्रीलिम्स, क्लासेस का प्रीलिम्स, जगह जगह के प्रीलिम्स दे दो, जगह जगह के बुक्स उठा लो, सब जगह आपको मिल जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने यहाँ से आपको 3 सम्स करके दिखा दिए। ठीक है, 3 आपको मैंने एक जगह समझो कि होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। अब बढ़ता हूँ बैक टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के 3 के बाद में 4th और 5th। ठीक है, ओके, एक चीज उसमें एक और ऐड कर रहा हूँ, तो इससे पहले कि मैं इसको रब कर दूं, अगर सपोज ये 3 मार्क का सम आता है, ठीक है, 3 मार्क के लिए आता है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मैंने सारे के सारे रिलेशन करके दिए, आप कोई भी 2 आइडेंटिटी यूज करना है। जैसे कि हमको कॉस मिल गया ना, यहाँ पे कॉस मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉस की आइडेंटिटी यूज करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन का रेसिप्रोकल करूंगा तो कोसेक मिल जाएगा। ठीक है, टैन का रेसिप्रोकल करूंगा तो कॉट मिल जाता है। तो आपको अगर ये 3 मार्क के लिए आया सम, तो आपको 2 आइडेंटिटी यूज करके दिखाना है। 3 मार्क या 4 मार्क के लिए आया, ठीक है। अगर 2 मार्क के लिए आया, तो 2 मार्क के लिए कैसे आएगा, जैसे हमारा एक्सरसाइज में था। एक्सरसाइज में क्या था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते थे, 2 फाइंड करने। अब ये ऑल वाला आया है, तो ये गारंटेड 3 मार्क के लिए आएगा। ठीक है ना, 3 मार्क के लिए आया, तो आप क्या करना, एक और आइडेंटिटी यूज कर लेना। जैसे कॉस मिल गया, कॉस की एक और आइडेंटिटी यूज करके फिर साइन फाइंड करना, फिर साइन का रेसिप्रोकल लोगे तो कोसेक मिल जाएगा, कॉट टैन का रेसिप्रोकल लोगे, सेक का कॉस मिल ही गया हम लोग को। तो मैं एक चीज़ इधर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये आया 3 मार्क के लिए, तो 2 आइडेंटिटी यूज करना है। पहली आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया क्योंकि टैन दे रखा, फिर हमको कॉस मिला, सेक का रेसिप्रोकल कॉस लिया, कॉस की आइडेंटिटी यूज करके साइन फाइंड किया। तो 2 आइडेंटिटी आपको यूज। एक मिस्टेक हो गया, मैं कैमरा ऑन करना भूल गया, तो पूरा सम मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, मैं इस सम को फटाक से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स, हम लोग को ये दे रखा है 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा। ये गिवन इन्फॉर्मेशन, फाइंड क्या करना है, सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये 12 कोसेक जो कि नेगेटिव है, इस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। ये क्या था, नेगेटिव, इस साइड का क्या बन गया, पॉजिटिव। अब क्या करना है, ये स्टेप आने के बाद में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साइड में करना है, नंबर्स को एक साइड में। तो देखो 12 कोसेक मतलब मल्टीप्लाई में, ये कोसेक मल्टीप्लाई से किस में जाएगा, नीचे, डिवीजन में, तो नीचे आ गया, सेक ऊपर ही है, कोसेक नीचे आ गया। और ये 5 मल्टीप्लाई में, तो ये किस में जाएगा स्टूडेंट्स, डिवीजन में, 12 ऊपर ही है, और 5 कहाँ पे आ गया, नीचे, डिवीजन। अब सेक बाय कोसेक है क्या, सेक बाय कोसेक है क्या, सेक बाय कोसेक मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, इट इज व्हाट, टैन थीटा। तो इसके जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो देखिए जो मैंने आपको दिया था, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको रिलेशन लिख के दिया था, ये इधर हम लोग को यूज है। अब टैन थीटा मुझे मिल गया, तो टैन थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसके बाद ये पूरा सम ऐसा ही है जो मैंने आपको ऊपर सम सॉल्व कर दिखाया ना, सेम वैसे। तो टैन की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, टैन का वैल्यू लिखा 12/5, 12 का स्क्वायर 144, 25। अब यहाँ पे 1 था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 इंटू 1 25, 1 इंटू 144 144, 25 इंटू 1 25। अब यहाँ पे 12 प्लस 144, 12 प्लस 144 कितना, 169। नीचे क्या है, 25। अब देखिए यहाँ पे 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं अगर देख लूँ, कभी माइक भी बंद हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, सेक का वैल्यू
169 13 और 25 का क्या आ गया 5, तो मुझे सेक थीटा मिल गया। अब मैं चाहूँ तो ये सेक थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मैं कोसेक थीटा फाइंड कर सकता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे। या फिर सिंपल तरीका, सेक मिल गया है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, कॉस मिल जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा, अपसाइड डाउन, 5 ऊपर 30 नीचे, कॉस मिल गया। अब मेरे को देखिए सेक मिल गया, कॉस मिल गया, अब क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, tan का रिलेशन यूज किया, tan का रिलेशन, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का वैल्यू लिखा, यहाँ पे किसका वैल्यू लिखा, कॉस का वैल्यू, 5/13। ये पूरा फ्रैक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ये 13 को ऊपर लिख देते हैं और ये 5 को नीचे लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। वैसा नहीं करना है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन ऐसे उठा के आपको यहाँ पे लिखना है। इसको मैंने रिकॉपी किया, इसको मल्टीप्लाई में किया है, ये पूरा फ्रैक्शन, 5 और 5 कट गया, 12/13 मिल गया मुझे साइन थीटा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सम। इस बार मैंने चेक किया है कि कैमरा मेरा ऑन है, सम माइक भी चेक कर लिया। इस लेक्चर का फिफ्थ सम, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और मुझे फाइंड करना है, tan दे दिया, फाइंड करना है ये रेशियो, इसके रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा का 1 कब आता है, पेज नंबर 127 पे अगर देखेंगे, टेबल है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 127 पे, तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, जब tan 45 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा बट tan 45 डिग्री इज 1। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये थीटा का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्री। तो मुझे अब थीटा का वैल्यू 45 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, नाउ ये मुझे फाइंड करने को बोला है, जहां पे भी मुझे थीटा दिख रहा है मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 45। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क था, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ देयरफॉर साइन प्लस कॉस कोसेक प्लस सेक 45 45 45 45। अब पेज नंबर 127 पे देखिए, साइन 45 का वैल्यू कितना आता है, 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू क्या आता है, 1/√2। कोसेक 45 का वैल्यू क्या आता है, √2। सेक 45 का वैल्यू क्या आता है, √2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ऊपर वालों को पहले सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास √2 है, तो कॉमन √2 एक बार ले लेंगे। ऊपर क्या आएगा, 1 + 1 और नीचे √2 + √2, दो √2 है, तो क्या आ जाएगा, 2√2। अब आगे ऊपर वापस से ये 1 + 1 कितना होएगा, 2 अपॉन √2। एक काम करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके, देखिए अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 और नीचे क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर एक ही बार √2 और ये फुल फ्रैक्शन। ठीक है, नीचे क्या था, 2√2, उसको मैं रिकॉपी कर रहा हूँ, 2। अब इक्वल का साइन, अब ये डिनोमिनेटर में चलेगा, न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में जाएगा, इस चीज का ध्यान दीजिए। ये न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो देखिए ऊपर क्या बचने वाला है, मेरे पास 2 बचेगा और नीचे ये √2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या था, 12 2√2। कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ कटिंग पॉसिबल है, क्या कटिंग होएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि ऊपर क्या बच गया स्टूडेंट, 1 बच गया और नीचे क्या होगा, ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा, कितना बचेगा, 2। तो यानी कि हम लोग को आंसर मिल गया। आंसर क्या है, 1/2। आंसर 1/2। क्लियर है, समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये स्टूडेंट्स देयरफॉर डाल के आप सॉल्व करते रहना, देयरफॉर देयरफॉर देयर। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये कॉमन डिनोमिनेटर √2 लिखा, ऊपर 1 + 1 कितना आ जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप में 2, ये रूट 2 लिख दिया, कॉमन डिनोमिनेटर, नीचे रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, जैसे x प्लस एक्स 2x, ऐसे रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 हो गया। ओके, अब ये न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में आएगा, तो देखिए ग्रीन इंक से मैंने लिख दिया, इसको रीकॉपी किया, ये 2 ऊपर अकेला रह गया 2 और ये 2 कट गया, ये रूट 2 इंटू रूट 2 ओनली 2, ऊपर क्या बचा हुआ खत्म। ठीक है, आई होप आपको सारे सम्स इस लेक्चर के समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन। मैंने इसको पार्ट 1 के नाम से रिलीज करूँगा, मतलब 6.1 एक्सरसाइज के सम्स थे, करेक्शन, ये किसके सम्स थे, एक्सरसाइज के सम्स थे, एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 का मैंने जो फाइंड वाले सम्स थे ना स्टूडेंट्स, उसको मैंने एक पार्ट में रख दूंगा, और जो प्रूव डेट वाले सम्स है ना वो सेकंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, अब प्रूव डेट में क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, 12 सम्स है, हो सकता है कि वो थर्ड पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब वो प्रूव डेट वाले सम्स दो पार्ट में, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। पहला पार्ट में क्या है, सिर्फ फाइंड वाले, कहाँ से, एक्सरसाइज से और प्रॉब्लम से। क्लियर है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एम है कि 45 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर ना बने, ताकि आपके पास एक स्मॉल सेल्फ टारगेट हो कि इतना पढ़ना है, इतना मेरे को समझना है, इतना मुझे प्रैक्टिस करना है। उससे ज़्यादा का ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा बम्बार्डिंग हो रहा है आपके ऊपर। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर एंड स्टे फोकस्ड एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, चैनल को थोड़ा इंक्रीज कराइए। बाय, टेक केयर।